अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 क्लास 9th का मैथ है। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि लेट Q एंड R बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ कैनाल। के लेट कर लिया है कि ये एक नहर है और इसमें हमने 2 पॉइंट लिए Q से R तक। ठीक है, नहर इस तरह बह रही है। आगे कह रहे हैं द पॉइंट P इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू पॉइंट R। इससे सीधा एक पॉइंट लिया गया है P। ठीक है, ये सीधा, उसको नाम दिया गया P का। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड द एंगल PQR इन द रेडियन। एक तो नहर की चौड़ाई फाइंड करनी है और PQR जो दरमियान में वेरिएबल आ रहा हो उसका एंगल फाइंड करना है यहाँ पे Q का, और इन रेडियन। एंगल को जब हम फाइंड कर लेंगे फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस लिहाज से ये हमारी एक ट्रायंगल बन गई और उसमें सलांट हाइट हमें बता दी गई है 13 मीटर और बेस बता दी गई है। ये जो नहर के लिहाज से हमने इसकी चौड़ाई फाइंड करनी है ट्रायंगल में, इसको हम परपेंडिकुलर यानी अमूद कहते हैं। तो चलें, आसान सा सवाल है, इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखें, ये जैसे सवाल में हमें बताया गया है वैसे हमने इसको ड्रा किया और इनकी जो वैल्यूज़ बताई गई थी उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखें QR ये हमें बता दिया गया है, बेस यानी 5 मीटर है, PQ सलांट हाइट वो 13 मीटर है और PR हमने इसका फाइंड करना है यानी कि परपेंडिकुलर। तो जब किसी ट्रायंगल में 2 लेंथ हमें बता दी गई हो तो तीसरी हम इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसके बाद हम इनकी जो कीमतें वहाँ पर बताई गई हैं वो पुट कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज PQ है 13, बेस 5 और PR हमने फाइंड करना है। तो जब हम 13 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 169, 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 आता है, प्लस PR वैसे ये परपेंडिकुलर है, ये देखें ये है PR, ये हमने फाइंड करना है तो इसकी जगह PR ही रहा। अब ये 25 यहाँ पर प्लस का इज इक्वल टू इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। 169 पहले से मौजूद रकम थी यहाँ पे तो उसके सामने आएगा, इधर पीछे नहीं। अगर पीछे लगाते हैं बाज़ दफ़ा ये गलती हो जाती है कि फिर ये 25 तो प्लस का ही लिखते हैं और 169 के साथ माइनस लगा देते हैं, वो गलत है। जो इज इक्वल टू के बाद रकम मौजूद हो उसके सामने रकम लिखी जाती है जो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ से आती है और साइन चेंज करके। तो 169 में से जब माइनस करेंगे 25 तो बाकी बचेगा हमारे पास 144। यहाँ पर मेजरमेंट PR वैसे इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो 144 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो वो जब हम 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 12। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 12 मीटर। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि इसकी लेंथ है 12 मीटर। अब हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो इस एंगल के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं फाइंड दी मेजर एंगल PQR। मैंने जैसे कि पहले बताया जो सेंटर में होता है उसी का एंगल हम फाइंड कर रहे होते हैं। तो हमने पहले भी सवालों में ये फाइंड किया है 6.5 के दूसरे और चौथे सवाल में कि जब हमारे पास बार बारी लेंथ 2 हों तो हम उसकी मदद से ये फाइंड कर सकते थे। तो अब हमारे पास तीनों लेंथ मौजूद हैं तो हम इसको साइन की मदद से भी कर सकते हैं फाइंड, कॉस की मदद से भी कर सकते हैं और टैन की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने टैन की मदद से किया इनको। देखें कि टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस अप अमूद बटा कायदा। तो टैन थीटा लिखा, थीटा की जगह अब हम एंगल लिखेंगे। इस वक्त हमें एंगल क्यू फाइंड नहीं है तो हमने एंगल क्यू फाइंड करना है, वही लिख लेंगे।
परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 और बेस है 5, ये 12 और 5 ये tan में आते हैं। अब ये tan यहाँ से जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स। तो tan इन्वर्स अब हमने लेना है 12/5 का। आप अगर 12/5 को डेसिमल में कर लें तो भी ये फाइंड हो सकता है। ये देखें tan इन्वर्स 12/5 तो ये आता है 67.38, ठीक है। और अगर हम 12/5 करते हैं तो ये आता है 2.4। तो 2.4 का अगर हम tan इन्वर्स फाइंड करें तो वो भी यही आएगा 2.4। देखें यानी फ्रैक्शन में करें तो भी यही आता है और अगर डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर दें तो भी यही आता है। तो 67.38 था, 8 को ये देखें 67.38 था, 8 को राउंड ऑफ किया तो इसका 1 हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 67.4। तो मैंने यहाँ लिखा 67.4 डिग्री। तो अब सवाल में हमें कहा गया था रेडियन में फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ लिखा कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो एंगल क्यू हमने फाइंड किया था वो था 67.4 डिग्री। इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6.1 में हमने ये सवाल किया था तो डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। जब डिग्री में कन्वर्ट करते थे तो 180/पाई करते थे, तो जब रेडियन में करेंगे पाई/180। तो ये हमने वैसे लिख दिया। पाई की जो वैल्यू है 3.14 वो लगाई। अब ये 67.4 मल्टीप्लाई होगा 3.14 से तो आंसर आता है 211.6। नीचे क्या है 180। तो इसके साथ अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। पहले ये लिखेंगे 211.6 तकसीम 180 तो आंसर आता है 1.175। तो अब 5 को अगर हम ये 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 तो इन सब की वजह से हम इनका 1 ऐड कर सकते हैं पिछले हिस्से में। अगर 0, 1, 2, 3, 4 हो तो इसको हटा देंगे, 1 ऐड नहीं करेंगे। अगर 5, 6, 7, 8, 9 हो तो इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का यहाँ 1 पुट लिखें तो 7 + 1 8। तो हमने इसका आंसर रेडियन में दे दिया 1.18 रेडियन। ये भी आंसर इसका ठीक यानी कि माना जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं आपको बुक में से दिखाऊं तो सिंपल सा है कि कैलकुलेट द लेंथ x इन दी एट ज्वाइनिंग फिगर, कि ये एक ऐसी फिगर है जिसके अंदर अटैच है दूसरी डायग्राम भी। ये दो हैं, इसका यहाँ पर राइट एंगल है, इसका यहाँ पर राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने बिल्कुल वतर यानी हाइपोटेनियस या सलांट हाइट कह सकते हैं। इधर राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस। तो इसमें सलांट हाइट इन दोनों की एक ही है, कॉमन है ये। अब फाइंड करना है हमने x को, यानी कि इसको फाइंड करना है जो सवाल में बताया गया है। इसके लिए ये इसकी बेस, ये इसका परपेंडिकुलर इसके लिहाज से। तो ये इसका अगर हाइपोटेनियस यानी वतर हमारे पास होगा तो इन दो की मदद से हम x को फाइंड करेंगे। और यहाँ पर दोनों चीज़ें हमें बता दी गई हैं, यानी बेस भी और हाइपोटेनियस भी। इसके लिहाज से कह रहा हूँ, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। और इस तरह से अगर हम इसको रखेंगे तो फिर पता चलेगा इस तरह से कि ये बेस 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस यानी सलांट हाइट और ये सीधा परपेंडिकुलर ये बेस। तो इसको फाइंड करेंगे पहले, फिर ये फाइंड होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि ट्राइंगल ABD, देखें ABD। तो इसके अंदर ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ये बेस, ठीक है। तो इसको पहले फाइंड कर लेते हैं इसको। तो ABD के लिहाज से हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये 17 इसकी वैल्यू पुट की, बेस की 10 ये फाइंड करना था। 17 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 289, 10 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 100। ये वैसे 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 189। तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट मैंने पुट कर दिया 13.7। तो ये भी मैं आपको कैलकुलेटर से अगर दिखा दूँ कि
189, ये आता है 13.74। तो मैंने पुट किया 13.7 क्योंकि 4 आ रहा है। 4 मैंने कहा आपको हो 3 हो 2 हो 1 हो तो हम पुट नहीं करते, उसको हटा देते हैं, उसका 1 पुट नहीं करते। तो यहाँ मैंने लिखा 13.7 और ये हमारे पास लेंथ आ गई इसकी 13.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास ये दो रहते हैं इस ट्रायंगल के लिहाज से राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। जब ये दो लेंथ हमारे पास मौजूद हैं तो हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे ट्रायंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम। BCD अब हमारे पास ये है BCD। तो यहाँ पर हमने जो भी वैल्यू फाइंड की थी उसको पुट कर दिया। यहाँ पर है 13.75 मैंने पुट किया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ऊपर मैंने 13.7 लिखा था। अब देखें 13.747 आ रहा है, तो 7 5 से बड़ा है, 5 6 7 आ जाए तो 7 की वजह से इस 4 के अंदर 1 ऐड कर दिया तो ये बन गया 13.75। और इसलिए हमने पुट किया इसको 13.75। ठीक है, और इसलिए पुट किया है। अगर इसको हम नहीं पुट करते तो हमारे पास ये वाली रकम मुकम्मल नहीं आती, 125, इससे कम आती है। तो जब कम आएगी तो आंसर हमारा गलत आएगा। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो ये बनता है 189। ठीक है, स्क्वायर इसका मैं आपको फाइंड करके भी दिखा देता हूँ। 13.75 मल्टीप्लाई 13.75, तो ये देखें 189। पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 0, तो 0 हम नहीं लिखते होते तो हम इसमें मुकम्मल हिस्सा लिख लेंगे 189। तो यहाँ हमने लिख लिया 189। बेस फाइंड करनी थी x वैसे और परपेंडिकुलर 8 है, 8 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 64। अब 64 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 189 में से माइनस करेंगे 64 तो 125, इधर x का स्क्वायर वैसे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये जो है 125, ये 5 को अगर हम 3 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 5 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। अब ये दो 5 इसका स्क्वायर बन सकता है और ये 5 वैसे, तो ये कैंसिल हो जाता है स्क्वायर रूट से, एक 5 बार और एक 5 अंडर रूट के अंदर। तो इस तरह इसका आंसर आता है 5 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। x क्या था बेस, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 5 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर हमारे पास बेस फाइंड हो गई। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x को इधर लिख रहे हैं और 5 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर को इस साइड पे। तो हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, कि एक सीढ़ी को दीवार के साथ इस तरह से खड़ा करना है कि सीढ़ी, लैडर का मतलब सीढ़ी, इसके जो निचला हिस्सा है सीढ़ी का पाँव वाली साइड वो 2 मीटर दूर है दीवार से। इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर, सीढ़ी की जो लंबाई है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ दीवार, दीवार की ऊंचाई या बुलंदी, हाइट या ऊंचाई हमने मालूम करनी है। तो देखें सवाल के लिहाज से इस तरह से हम एक डायग्राम बनाएंगे ट्रायंगल कि ये एक सीढ़ी है और सीढ़ी दीवार से 2 मीटर फासले पर है, ये 2 मीटर का फासला है। सीढ़ी का जो पाँव वाला हिस्सा है वो यहाँ, और सीढ़ी का सर वाला हिस्सा दीवार के साथ लगा हुआ है, और सीढ़ी की जो लंबाई है वो 8 मीटर है। ये सीढ़ी का पाँव वाला हिस्सा और ये दीवार से 2 मीटर दूर है। और दीवार की हमने बुलंदी मालूम करनी है कि दीवार की वहाँ तक बुलंदी मालूम करनी है जहाँ तक सीढ़ी को हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है। तो इसके अंदर भी हमने सीधी सी बात है परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ लिखा कि जो हमें मालूम है वो AB यानी बेस 2 मीटर है, AC यानी सलांट हाइट 8 मीटर है, BC यानी परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो देखें बाय पाइथागोरस थ्योरम 2 हमें मालूम है वैल्यूज़, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं इसकी मदद से। तो हमारी सलांट हाइट जो थी हाइपोटेनियस वो है AC, तो AC पुट किया उसका स्क्वायर, मैं बेस AB, उसके बाद परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो AC 8, उसका स्क्वायर, AB 2 मीटर बताया गया था, 2 का स्क्वायर, ये BC x हमने फाइंड करना है।
तो 8 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 64, 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4, 2 2 4, तो ये x का स्क्वायर वैसे। अब 4 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 64 में से हम माइनस कर देंगे 4 को तो 60 बाकी। तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, x बच जाएगा। और 60 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये है स्क्वायर रूट 60, ये आता है 7.745। तो देखें यहाँ पर 7.745 है, 5 का 1 इस 4 में पुट करेंगे तो 7.75 मीटर। तो ये आ जाता है हमारे पास x इज इक्वल टू 7.75 मीटर। तो x क्या था, x था परपेंडिकुलर 7.75 मीटर। बस इतना सा इसके अंदर हमने फाइंड करना था।